हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अर्धनारीश्वर पाठ के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो इस बार के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी वीवीआई और काफ़ी ख़ास है। और दोस्तों मैंने काफ़ी मेहनत के बाद ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों हमारे 10 ऑब्जेक्टिव्स वीवीआई में से जो है वो है सबसे पहला आपका कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। ठीक है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। इस क्वेश्चन का जो आपको ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 1920 में, ऑप्शन नंबर बी में 1925 में, ऑप्शन नंबर सी में 1930 में और ऑप्शन नंबर डी में जो है वह है 1935 में। तो क्वेश्चन जो है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी 1925 में। ठीक है, 1925 में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए जाते जाते। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा वीवीआई क्वेश्चन कहता है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। ये क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है, तो फिर से एक बार बताते हैं कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी में समझ और ऑप्शन नंबर सी में भावना और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी समझ। ठीक है, पत्नी समझ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में संन्यास लेने का, ऑप्शन नंबर बी में भिक्षुणी होने का और ऑप्शन नंबर सी में पति के त्याग का और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी भिक्षुणी होने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, अर्धनारीश्वर का विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर का विधा से संबंध है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में निबंध, ऑप्शन नंबर बी में कहानी और ऑप्शन नंबर सी में एकांकी और ऑप्शन नंबर डी में व्यंग्य। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी एकांकी। ठीक है, एकांकी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्धनारीश्वर जो है वो एक एकांकी है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन कहता है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। ठीक है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में नारी के, ऑप्शन नंबर बी में पुरुष के और ऑप्शन नंबर सी में नारी और पुरुष दोनों के और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी नारी और पुरुष दोनों के। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी मेहनत के बाद यह एक वीडियो बनता है और आपको चैनल से सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में 10 सेकंड से भी कम लगता है। तो प्लीज़ हमारे मेहनत का यही फल होता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में यथार्थ, ऑप्शन नंबर बी में काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी में आदर्श और ऑप्शन नंबर डी में वास्तविक। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी में जूठन, ऑप्शन नंबर सी में तिरछ और ऑप्शन नंबर डी में अर्धनारीश्वर। ठीक है,
तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर रचना जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरा भाई कर दो। चलो अगला क्वेश्चन VVI को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रेमचंद थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी VVI है। प्रेमचंद थे, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में गीतकार, ऑप्शन नंबर बी में कथाकार, ऑप्शन नंबर सी में फिल्मकार और ऑप्शन नंबर डी में संगीतकार। ठीक है, तो प्रेमचंद क्या थे? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कथाकार। प्रेमचंद कथाकार थे, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। रुको अभी नहीं जाएंगे, पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो।